हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नई यूनिट स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी यूनिट का नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम हमारा क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम हिंदी में लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त भी कहते हैं। तो हम लोग पहले एलसीएम एचसीएफ की थ्योरी स्टार्ट करेंगे। उसके जो भी कॉन्सेप्ट है हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे। उसके बाद उससे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एलसीएम और एचसीएफ की थ्योरी। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है एलसीएम और एचसीएफ की यूनिट में। तो सबसे हमारा पहला कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ एचसीएफ और जीसीडी। सबसे पहले हम लोग एचसीएफ या फिर जीसीडी के बारे में पढ़ेंगे कि एचसीएफ क्या होता है, जीसीडी क्या होता है। एचसीएफ हमारा क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ को ही हम लोग जीसीडी भी बोलते हैं। जीसीडी हमारा क्या होता है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। तो एचसीएफ बोला जाए या फिर जीसीडी बोला जाए, सेम रिप्रेजेंटेशन है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो सबसे पहले हमें इसकी बेसिक डेफिनेशन देखनी है कि इसके बारे में क्या हम पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या है। इसके बाद हम देखेंगे एचसीएफ फाइंड करने के मेथड्स। हम एचसीएफ कैसे फाइंड कर सकते हैं? हमारा पहला मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और सेकंड मेथड होता है डिवीजन मेथड। तो हम इसके दोनों मेथड्स देखेंगे कि इन दोनों मेथड्स के थ्रू हम कैसे एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। इसका थर्ड हमें पार्ट क्या पढ़ना है? एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस का हम लोग एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे? फ्रैक्शंस मीन जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्मेट है। अगर हमें कई फ्रैक्शंस दे रखे हैं, हमें फ्रैक्शन का जीसीडी फाइंड करना है, तो हम वो कैसे फाइंड करेंगे? थर्ड पार्ट में हम वो पढ़ेंगे। और नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है? वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन एचसीएफ। इससे रिलेटेड जो भी हमारी प्रॉब्लम्स बन सकती है हम उस पर डिस्कस करेंगे। ये था हमारा जीसीडी का पार्ट। अब एलसीएम में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है वो हम देखते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ एलसीएम। इसमें हम लोग एलसीएम के बारे में पढ़ेंगे। एलसीएम क्या डेफिनेशन होती है। एलसीएम हमारा बेसिकली क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त या फिर हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं लसापा। नेक्स्ट हमारा पार्ट रहेगा एलसीएम फाइंड करने के मेथड्स। तो हम एलसीएम दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। एक हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है और एक हमारा कॉमन डिवीजन मेथड होता है। तो हम इन दोनों मेथड्स के थ्रू एलसीएम फाइंड करना सीखेंगे। वही थर्ड पार्ट हमारा इसमें भी रहेगा एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस। अभी हमने पहले क्या देखा था? हम लोग फ्रैक्शंस का कैसे एचसीएफ फाइंड करेंगे। अगर हम फ्रैक्शन का एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं तो ऑब्वियसली फ्रैक्शंस का हम लोग एलसीएम भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम फ्रैक्शन का एलसीएम फाइंड करना सीखेंगे। और नेक्स्ट हमारा पार्ट रहेगा वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन एलसीएम। एलसीएम से रिलेटेड जो जो भी हमारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जो जो भी क्वेरीज आ सकती हैं, हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के कॉन्सेप्ट के बारे में। तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट है एचसीएफ या फिर जीसीडी का। तो हमने एचसीएफ का फुल फॉर्म देखा था। एचसीएफ क्या होता है? हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जीसीडी। जीसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। तो कभी किसी क्वेश्चन में एचसीएफ बोला जाए या फिर जीसीडी बोला जाए, एक ही बात होगी, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा। एचसीएफ को ही हम लोग जीसीडी भी बोलते हैं। ठीक है। टू और मोर इंटीजर्स। अगर हमें दो या दो से ज्यादा इंटीजर का एचसीएफ या फिर जीसीडी फाइंड करना है तो क्या होता है? लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट डिवाइड्स ईच ऑफ द गिवन नंबर। अगर हमें दो नंबर दे रखे हैं, दोनों नंबर में जो सबसे बड़ा कॉमन नंबर होगा, जैसे हमें दे रखा है दो नंबर, एक नंबर हमें दे रखा है 12 और एक नंबर हमें दे रखा है 24। अगर हम इसके फैक्टर्स करें तो 12 को हम लिख सकते हैं 12 इंटू 1 और 24 को लिख सकते हैं 12 इंटू 2। अब हम देख पा रहे हैं दोनों में हमारा एक कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर क्या है? 12। वैसे तो एक हमारा कॉमन फैक्टर यूनिवर्सल फैक्टर होता है जो होता है 1। 24 के फैक्टर 12 इंटू 2 इंटू 1, तो 1 तो हमारा यूनिवर्सल फैक्टर होता है। बट हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। जो फैक्टर है वो क्या होना चाहिए? वो लार्जेस्ट होना चाहिए। तो लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इसमें? 12। तो जो लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर होता है वही नंबर का क्या होता है? एचसीएफ। तो इन दोनों नंबर का एचसीएफ क्या आ जाएगा? 12। तो ये हमने विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर मीन्स
ये जो कॉमन फैक्टर होता है ये पर्टिकुलर नंबर को कंप्लीट डिवाइड करेगा। मींस कॉमन फैक्टर यहाँ पे दोनों नंबर का क्या है 12। अगर ये कॉमन फैक्टर है तो इस नंबर को भी कंप्लीट डिवाइड करेगा और इस नंबर को भी कंप्लीट डिवाइड करेगा। और कंप्लीट डिवाइड करने की मीनिंग क्या है, रिमाइंडर नहीं बचेगा, मींस रिमाइंडर 0 रहेगा। तो ये था हमारा HCF। मेथड्स ऑफ फाइंडिंग HCF। अब हम HCF किन तरीकों से फाइंड कर सकते हैं हम उस पर डिस्कस करते हैं। पहला मेथड हमारा होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है हम इसके बारे में अब डिस्कस करते हैं। फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ ईच नंबर। हमें दो या दो से ज्यादा कितने भी नंबर का हमें अगर HCF फाइंड करना है तो हमारा पहला स्टेप क्या होगा, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ ईच नंबर। हमें जितने भी नंबर दे रखे हम उसके प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिसके एग्जैक्टली दो फैक्टर्स होते हैं। वो दो फैक्टर्स क्या होते हैं, एक फैक्टर तो होता है हमारे पास 1 और दूसरा फैक्टर होता है वो नंबर खुद। तो ऐसे नंबर जिसके एग्जैक्टली दो फैक्टर्स होते हैं वो हमारा कहलाता है प्राइम नंबर। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं। तो हमारा पहला काम ही है जो भी हमें नंबर दे रखा है उसके हमें क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर्स करने हैं। ठीक है, मींस जो भी हम फैक्टर करेंगे वो इन्हीं की पावर्स में रहेंगे, प्राइम नंबर के पावर्स में रहेंगे। फिर हमें क्या करना है, टेक द लोएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। हमें हर एक प्राइम फैक्टर की लोएस्ट पावर लेनी है। दैट अपीयर्स इन द फैक्टराइजेशन ऑफ ऑल द गिवन नंबर्स। जैसे हमें कोई प्राइम नंबर प्राइम फैक्टर हमने फाइंड किया, अब हमें देखना है जैसे हम दो नंबर का अगर HCF फाइंड कर रहे हैं तो हम देखेंगे दोनों नंबर में वो जो प्राइम फैक्टर है उसकी जो लोएस्ट पावर है, हमें लोएस्ट पावर लेनी है। यहां पर क्या लेना है, लोएस्ट पावर। मल्टीप्लाई दीज प्राइम फैक्टर्स टुगेदर टू गेट द HCF। हमें इन प्राइम फैक्टर्स का मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, उनका HCF मिलेगा। तो एक बार हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। तो सबसे पहले हमें दो नंबर दे रखे हैं 12 और 18। तो पहला काम हमने क्या किया है, हमने फैक्टर कर रखे हैं। और फैक्टर्स कैसे करना है, हमें प्राइम फैक्टर्स करना है। अगर हम 12 देखें, 12 के फैक्टर तो 6 इंटू 2 हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सिमिलरली 18 को हम 9 इंटू 2 लिख सकते हैं। बट ये प्राइम फैक्टर्स नहीं है, 6 प्राइम नंबर नहीं है, 9 प्राइम नंबर नहीं है। हमें फैक्टर्स जो भी करने वो हमारे प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए। तो 12 के फैक्टर्स हो गए, 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3 और एक 2 ये है। तो 12 के फैक्टर्स 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, ये हो गए हमारे 12 के फैक्टर्स। सिमिलरली 18 को हमने लिखा 9 इंटू 2। अब 9 प्राइम नंबर तो है नहीं तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। तो 18 के फैक्टर क्या हो गया, 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1। ये हमने कर लिए दोनों के फैक्टर्स। अब हमें देखना है ये जो प्राइम फैक्टर्स हैं जो दोनों में कॉमन है उसकी जो लोएस्ट पावर है वो हमें लेनी है HCF फाइंड करने के लिए। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे दो हमारे कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं। 2 भी कॉमन प्राइम फैक्टर है, 3 भी कॉमन फैक्टर है। अब दोनों में जो मिनिमम पावर होगा उसे हमें लेना है। तो यहाँ पे पावर में है 1 और यहाँ पे पावर में है 2। 1 और 2 में मिनिमम क्या होता है, 1, तो हम मिनिमम वाली लेंगे। तो ये हो गया 2 की पावर 1 इंटू। अब यहाँ पर 3 की मिनिमम पावर क्या है, यहाँ पे पावर है 1, यहाँ पे पावर है 2, तो मिनिमम पावर क्या है 1। तो हमें मिनिमम पावर लेना है, तो 3 की पावर 1। तो दोनों का मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिल जाएगा, इनका HCF या फिर इनका GCD। तो HCF क्या हो गया 6। सेम काम हमें 3 नंबर के फॉर्मेट में भी करना रहेगा। जैसे हमें 3 नंबर दे रखे हैं 12, 18 और तीसरा नंबर जैसे हमें दे दिया गया है 24। तो हमें पहला काम क्या करना रहेगा, सबसे पहले फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो 12 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। 18 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2। अब हमें 24 के फैक्टर्स करने हैं। तो 24 को हम लोग लिख सकते हैं 8 इंटू 3 और 8 क्या होता है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। अब हमसे कह दिया जाए इनका हमें फाइंड करना है HCF। तो HCF कैसे फाइंड करेंगे, जो कॉमन फैक्टर्स हैं, जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं उसमें हमें मिनिमम पावर लेनी है। तो तीनों में 2 की मिनिमम पावर क्या है, 2 की पावर 1। तीनों में 3 की मिनिमम पावर क्या है, 3 की पावर 1।
तो जो मिनिमम पावर है उससे हमें एक साथ लेके मल्टीप्लाई कर देना है, हमारा क्या आ जाएगा HCF। तो HCF क्या आएगा 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, तो क्या आ जाएगा HCF तीनों नंबर का 6। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू हम लोग 2 या 2 से ज्यादा नंबर का HCF इजिली फाइंड कर सकते हैं, हमें केवल प्राइम फैक्टर्स करने रहेंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के थ्रू। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसमें होता है डिवीजन मेथड का। डिवीजन मेथड के थ्रू हम कैसे HCF फाइंड करते हैं हम उस पर डिस्कस करते हैं। तो हम इसको पहले स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, फिर हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, एग्जांपल के थ्रू जस्टिफाई करने पे और क्लियर वे में हमें समझ में आ जाएगा। रिपीटेडली डिवाइड द लार्जर नंबर बाय द स्मॉलर नंबर। हमें 2 नंबर दे रखे हैं, हमें उनका HCF फाइंड करना है। तो हमें पहले क्या करना है, जो भी लार्जर नंबर होगा उसको स्मॉलर नंबर से हम डिवाइड करेंगे। जैसे हम कोई 2 नंबर ले लेते हैं, हमें एक नंबर दे रखा है 6 और एक नंबर हमें दे रखा है 50। हमें फाइंड करना है इन दोनों का HCF। तो सबसे पहले स्टेप वाइज स्टेप क्या करना है उसको हम एग्जांपल के साथ देखते जाएंगे। डिवाइड द लार्जर नंबर बाय द स्मॉलर नंबर। तो सबसे पहले हम लार्जर नंबर को स्मॉलर नंबर से डिवाइड करेंगे। तो जब डिवाइड करेंगे 8 टाइम्स आएगा और रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। एंड रिप्लेस द लार्जर नंबर विद द स्मॉलर नंबर। और अब लार्जर नंबर को स्मॉलर नंबर से हमें रिप्लेस करना है। अभी तक लार्जर नंबर क्या था 50 और स्मॉलर नंबर क्या था 6। अब लार्जर नंबर को स्मॉलर नंबर से रिप्लेस करेंगे, तो अब 50 की जगह आ जाएगा 6 एंड डिवाइड बाय द रिमाइंडर अंटिल द रिमाइंडर इज 0। अब हमें किससे डिवाइड करना है, हमें रिमाइंडर से डिवाइड करना है और रिमाइंडर क्या बचा था 2, तो डिवाइड कर देते हैं। और ये काम तब तक हमें करना है जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं बच जाता है। तो जैसा ही हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे हमें रिमाइंडर 0 मिल गया। ठीक है, द लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर इज द HCF ऑफ 2 नंबर। तो जो हमारा लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर होगा वो होगा हमारा HCF। तो लास्ट रिमाइंडर क्या है 0, बट ये 0 है और हमें चाहिए नॉन जीरो रिमाइंडर। तो इसके पहले वाले रिमाइंडर पे चलते हैं। ये रिमाइंडर है 2 और ये एक नॉन जीरो रिमाइंडर है, तो दोनों का HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा 2। तो ये मेथड था डिवीजन मेथड नंबर के HCF फाइंड करने का। तो अब इसको हम एक दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं हमें कैसे फाइंड करना है 2 नंबर का HCF। यहाँ पर हमें नंबर क्या दे रखे हैं, एक नंबर हमें दे रखा है 12, एक नंबर दे रखा है 18। तो सबसे पहले हमने लार्जर नंबर को स्मॉलर नंबर से डिवाइड किया। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा 6। अब ये जो रिमाइंडर आया है हमें इससे फिर से डिवाइड करना, और डिवाइड किससे करेंगे, अब हमें ये जो लार्जर नंबर है उसे स्मॉलर नंबर से रिप्लेस करना है। तो जब 18 को हम 12 से रिप्लेस करेंगे और डिवाइड किससे करना रहेगा, हमें रिमाइंडर से डिवाइड करना रहेगा। रिमाइंडर बचा था 6। ये काम हमें तब तक करना है जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं मिल जाता है। तो अब जैसे ही डिवाइड करेंगे हमें रिमाइंडर 0 मिल जाएगा। तो अब HCF क्या होगा, जो लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर है वो हमारा HCF होता है। तो ये तो है 0 रिमाइंडर, तो ये तो होगा नहीं HCF। इसके पहले रिमाइंडर क्या था 6, ये नॉन जीरो नंबर है तो रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा, जो 6 रिमाइंडर है यही हमारा HCF हो जाएगा। तो इन दोनों नंबर का HCF वहां पे क्या मिल गया 6। तो ये था 2 नंबर का HCF फाइंड करने का मेथड। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या कह रहा है, सपोज वी हैव टू फाइंड द HCF ऑफ 3 नंबर। हम ये मान लेते हैं हमें 3 नंबर का HCF फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, HCF ऑफ एनी 2 एंड द थर्ड नंबर। अगर हमें 3 नंबर दे रखे हैं, जैसे हमें 3 नंबर दे रखे हैं 12, 18 और 24, हमें इनका HCF फाइंड करना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम 2 नंबर का HCF फाइंड कर लेते हैं। तो हमने 2 नंबर पिक कर लिए 12 और 18। हमने अभी इनका HCF फाइंड किया था, इनका HCF क्या आया था 6। तो ये इन दोनों नंबर का HCF है। तो अब हम ये इन दोनों का जो HCF आया है वो, तो HCF ऑफ एनी 2, तो HCF ऑफ एनी 2 हमारे पास क्या मिल गया 6 एंड द थर्ड नंबर हमारे पास क्या दे रखा है 24। HCF ऑफ, अब इन दोनों का हम HCF फाइंड कर देंगे तो हमें तीनों का HCF मिल जाएगा। तो हमें HCF चाहिए इन दोनों का जो HCF आया है वो, और जो हमारा थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर क्या है 24।
अब 6 और 24 का HCF फाइंड कर देंगे, वही हमारा तीनों नंबर का HCF होगा। तो 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 1। 24 को क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 4। तो लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर दोनों में क्या है, HCF। देखिए जैसे इसकी मीनिंग है उसी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो दोनों नंबर में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, 6। तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वही हमारा HCF होता है। तो HCF कितना आ जाएगा, तीनों नंबर का 6। तो अगर हमें 3 नंबर का HCF फाइंड करना है तो वो कैसे फाइंड करेंगे, पहले हम 2 नंबर का HCF फाइंड कर लेंगे, वो जो वैल्यू आएगी उसका हम थर्ड नंबर के साथ HCF फाइंड कर देंगे, वही तीनों नंबर का क्या होगा, HCF होगा। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से या फिर डिवीजन मेथड से भी 2 या 2 से ज्यादा नंबर का HCF इजिली फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, HCF ऑफ फ्रैक्शंस। अब हम फ्रैक्शंस का HCF कैसे फाइंड कर सकते हैं उस पर डिस्कस करते हैं। फ्रैक्शन हमारा क्या होता है, फ्रैक्शन की मीनिंग है जो हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का फॉर्मेट होना चाहिए, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अंश बटे हर। मींस अंश में भी कुछ होना चाहिए और हर में भी कुछ होना चाहिए, वो हमारा रहेगा फ्रैक्शन। तो हम HCF कैसे फाइंड करेंगे उस पर हम डिस्कस करते हैं। फाइंड द HCF ऑफ न्यूमरेटर्स एंड द LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स। अगर हमें फ्रैक्शन का HCF फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर मींस अंश का तो हम HCF फाइंड करेंगे, ये जो न्यूमरेटर है इसका हम लोग क्या फाइंड करेंगे, HCF। एंड LCM ऑफ द डिनोमिनेटर, और जो डिनोमिनेटर है उसका हम लोग फाइंड करेंगे LCM। ठीक है, डिवाइड द HCF ऑफ न्यूमरेटर्स बाय द LCM ऑफ द डिनोमिनेटर्स। यहां से जो वैल्यू आएगी और यहां से जो वैल्यू आएगी दोनों को हम डिवाइड कर देंगे। अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो सिंप्लीफाई कर देंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमें वैल्यू मिलेगी वो हमारा क्या आएगा, फ्रैक्शन का HCF। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमें कई फ्रैक्शन दे रखे हैं, हमारे पास 4 फ्रैक्शंस हैं, 2/3, 8/9, 16/81 एंड 10/27। हमें इन फ्रैक्शंस का HCF फाइंड करना है। तो HCF के लिए हम लोग क्या करते हैं, HCF ऑफ फ्रैक्शंस। जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में क्या है, 2, 8, 16 और 10। न्यूमरेटर का हम लोग फाइंड करेंगे HCF। ये हमारा न्यूमरेटर था 2, 8, 16, 10, तो हमें इसका फाइंड करना है HCF। और जो डिनोमिनेटर होगा उसको हम लोग फाइंड करेंगे LCM। डिनोमिनेटर में क्या है, 3, 9, 81, 27, इसका हम लोग फाइंड करेंगे LCM। अब देखें 2, 8, 16, 10, इनका HCF क्या होगा, 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 1, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 16 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 10 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5। HCF की मीनिंग क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो चारों नंबर में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, चारों नंबर में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 2। तो इन चारों नंबर का HCF क्या आ जाएगा हमारे पास, 2। अब चलते हैं LCM। LCM अभी हमें फाइंड करना सीखना है तो इसको हम अभी डायरेक्टली दे लेते हैं। इन चारों नंबर का LCM हमारे पास क्या आएगा, 81। 3, 9, 81 और 27, LCM क्या आएगा, 81। तो इस फ्रैक्शन का हमारे पास HCF हो जाएगा 2/81। ये आगे सिंप्लीफाई तो होगा नहीं, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो ये हमने सीखा फ्रैक्शन का HCF फाइंड करना। तो हमने HCF की क्या मीनिंग क्या देखी थी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें जो हम लोग कॉमन फैक्टर्स लेंगे, कॉमन फैक्टर्स होते हैं वो लेते हैं। HCF ये हमारा केवल कॉमन फैक्टर्स लेता है, इट टेक्स ओनली कॉमन फैक्टर्स, COMMON, कॉमन फैक्टर्स। तो जो कॉमन फैक्टर होंगे उसे हम कंसीडर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, HCF। अब हम लोग चलते हैं LCM के कॉन्सेप्ट पर। LCM का हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है हम उस पर डिस्कस करते हैं। The concept of LCM is an important mathematical concept that is used to find the smallest common multiple of 2 or more numbers. LCM हमारा होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे हमारा
HCF क्या था? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए, वहां पे एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये एक मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जो कि स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करने के लिए किया जाता है। दो या दो से ज्यादा नंबर का हमें अगर स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए तो उसको हम एलसीएम के थ्रू फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हमने एचसीएफ में क्या देखा था? एचसीएफ हमारा केवल कॉमन फैक्टर इंक्लूड करता है। अगर हमें बात करनी है एलसीएम की, तो एलसीएम में हम लोग कॉमन फैक्टर तो लेंगे, कॉमन फैक्टर्स, और साथ में जो एक्स्ट्रा फैक्टर्स हैं उसे भी इंक्लूड करते हैं। कॉमन फैक्टर्स एज वेल एज एक्स्ट्रा फैक्टर्स। तो एलसीएम में कॉमन फैक्टर के साथ साथ हमारे एक्स्ट्रा फैक्टर्स भी आते हैं। तो अब एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, इसको फाइंड करने का क्या मेथड है, उस पर हम डिस्कस करते हैं। मेथड्स ऑफ एलसीएम। देयर आर सेवरल मेथड्स फॉर फाइंडिंग द एलसीएम ऑफ टू और मोर नंबर्स। दो या दो से ज्यादा नंबर का एलसीएम फाइंड करने के हमारे पास कई मेथड हैं। तो हम लोग कुछ कॉमन मेथड्स को डिस्कस कर लेते हैं, एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। तो हमारा पहला मेथड क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हमारे क्या स्टेप्स हैं, हम पहले उस पर डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। दिस मेथड इन्वॉल्व्स फाइंडिंग द प्राइम फैक्टर्स ऑफ ईच नंबर। सबसे पहले हमें क्या करना है? प्राइम फैक्टर्स करने हैं। जैसे हमने एचसीएफ फाइंड करते टाइम सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स किए थे, यहां पर भी हमें सबसे पहले क्या करना है? प्राइम फैक्टर्स करने हैं। एंड देन डिटरमाइनिंग द एलसीएम, और उसके बाद हमें एलसीएम फाइंड करना है। अब एलसीएम कैसे फाइंड होगा? टेकिंग द हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। अब जो भी प्राइम फैक्टर होगा उसकी हमें हाईएस्ट पावर लेनी है। एचसीएफ में क्या लेना था? लोएस्ट पावर लेनी थी, जबकि हमें एलसीएम में क्या लेना है? हाईएस्ट पावर लेना है। इन द फैक्टराइजेशन ऑफ एनी ऑफ द गिवन ग्रुप नंबर्स। तो हमें जो भी नंबर गिवन होगी सबसे पहले हमें प्राइम फैक्टर्स करना है, और जो कॉमन फैक्टर होंगे उसकी हमें हाईएस्ट पावर लेनी है। मल्टीप्लाई दीज प्राइम फैक्टर्स टुगेदर टू गेट द एलसीएम। उसके बाद जो भी हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? उन नंबर्स का एलसीएम। तो हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहले दो नंबर 12 और 18। तो पहला काम हमने क्या किया? फैक्टर्स करे। तो 12 को हम लोग लिख सकते हैं 6 इंटू 2, और 6 क्या होता है? 2 इंटू 3। तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। सिमिलरली 18 को लिख सकते हैं 9 की पावर 2। 9 होता है 3 की पावर 2, 3 का स्क्वायर होता है, और 2 की पावर 1 एक और था। तो ये हमने कर लिए प्राइम फैक्टराइजेशन, 12 और 18 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए। अब हमें क्या लेना रहता है? जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं उसमें हम लोग मैक्सिमम पावर लेते हैं, हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो दोनों में 2 एक कॉमन प्राइम फैक्टर है, और हाईएस्ट पावर दोनों में क्या है? 2 की पावर 2। तो जब भी एलसीएम फाइंड करेंगे हम लोग हाईएस्ट पावर लेंगे। तो पहली हाईएस्ट पावर 2 की पावर 2। अब देखते हैं दूसरा कॉमन फैक्टर क्या है? 3। यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है? 3 की पावर 2। तो इन दोनों नंबर का एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 2 9। तो एलसीएम हो गया हमारे पास 36। तो ये हमारा पहला मेथड था एलसीएम फाइंड करने का, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का। अब हम लोग चलते हैं दूसरे मेथड के थ्रू। दूसरा मेथड हमारा क्या कहता है? डिवीजन मेथड फॉर टू नंबर। दो नंबर के लिए हम लोग कैसे एलसीएम फाइंड कर सकते हैं? डिवीजन मेथड के थ्रू हम एक बार डिस्कस करते हैं। This method involves finding the LCM by dividing the product of two numbers by their HCF. अगर हमें दो नंबर का LCM फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे? जैसे हमारे पास दो नंबर दे रखे हैं A और B, तो हमें क्या करना है? दोनों नंबर का प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई करना है। तो दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर बाय देयर HCF, और उन दोनों नंबर के HCF से इसको डिवाइड कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा? उन दोनों नंबर का एलसीएम। तो इस मेथड से भी हम दो नंबर का एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। अब इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। 12 और 18 का हमें एचसीएफ फाइंड करना है, हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम 12 और 18 का एचसीएफ फाइंड करेंगे। हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में देखा था इन दोनों का एचसीएफ क्या आता है? 6 आया था। अब हमें एलसीएम कैसे फाइंड करना है?
दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करना है और उसको HCF से डिवाइड कर देना है। तो जैसे हम HCF से डिवाइड करेंगे, ये 12 6 को 2 बार डिवाइड करेगा, तो ये हो गया 18 इंटू 2, कितना आ जाएगा 36। तो दोनों नंबर का एलसीएम क्या आ गया 36। तो हमने डिवीजन मेथड के थ्रू देखा दो नंबर का एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ बोथ द नंबर्स। तो यहाँ पे 12 को 6 ने डिवाइड किया 2 बार और 18 गुणे 2 क्या आ गया 36। तो इन दोनों नंबर का एलसीएम हमारे पास क्या आ गया 36। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस। अब हम देखेंगे फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। इसके प्रीवियसली हमने क्या देखा था, फ्रैक्शन का एचसीएफ फाइंड करना। अब हम लोग फाइंड करेंगे फ्रैक्शन का एलसीएम। फ्रैक्शन मींस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्मेट होना चाहिए। तो कैसे करते हैं उसको देखते हैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ द न्यूमरेटर्स एंड द एचसीएफ ऑफ द डिनोमिनेटर्स। अगर हम फ्रैक्शन का एलसीएम फाइंड करना है तो जो न्यूमरेटर है उसका हम लोग एलसीएम फाइंड करेंगे, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स, और जो नीचे वाला है डिनोमिनेटर है उसका हम लोग क्या फाइंड करेंगे एचसीएफ। अगर हमें फ्रैक्शन का एचसीएफ फाइंड करना है तो न्यूमरेटर एचसीएफ का रहेगा और डिनोमिनेटर एलसीएम का रहेगा। अगर हमें फ्रैक्शन का एलसीएम फाइंड करना है तो एलसीएम न्यूमरेटर का रहेगा और डिनोमिनेटर एचसीएफ का रहेगा। मींस जो हमें फाइंड करना है वो प्रेफरेंस में रहेगा और प्रेफरेंस में क्या रहेगा न्यूमरेटर। तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हमारे पास 4 फ्रैक्शंस गिवन है, 2/3, 8/9, 16/81 एंड 10/27। इन 4 नंबर का हमें एलसीएम फाइंड करना है। अगर हमें फ्रैक्शन का एलसीएम फाइंड करना है तो हमें न्यूमरेटर का एलसीएम चाहिए। न्यूमरेटर में क्या है 2, 8, 16 और 10। इसका हमें क्या चाहिए एलसीएम चाहिए, क्योंकि हम एलसीएम फाइंड कर रहे हैं। और अगर न्यूमरेटर का एलसीएम तो डिनोमिनेटर का क्या होगा एचसीएफ, 2, 9, 81 और 27। तो 2 को लिख सकते हैं 2 इंटू 1, 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 16 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5। तो हम लोग ने एलसीएम फाइंड करने के लिए क्या देखा था, हम लोग हाईएस्ट पावर लेते हैं। 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 4, तो 2 की पावर 4। और एलसीएम में हम लोग कॉमन फैक्टर तो लेते हैं, साथ में एक्स्ट्रा फैक्टर्स भी लेते हैं। एक्स्ट्रा फैक्टर्स में एक बच रहा है 1 और एक बच रहा है 5। 1 का मल्टीप्लाई करने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो 5 और बचा है, इसका मल्टीप्लाई और कर देते हैं अपॉन एचसीएफ ऑफ 2, 9, 81, 27। एचसीएफ होता है कॉमन फैक्टर। अगर हम 2, 9, 81, 27 में कॉमन फैक्टर देखें तो कोई भी ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं है जो चारों नंबर में प्रेजेंट हो। तो एक हमारे पास होता है यूनिवर्सल फैक्टर, वो सबका कॉमन फैक्टर होता है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इनका 1। तो 2 की पावर 4 हो गया 16, 16 इंटू 5 हो जाएगा 80/1। ये हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस। तो ये हमने देखा फ्रैक्शन का एलसीएम फाइंड करना। यहाँ पे फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में 3 दे रखा है, तो अगर हम यहाँ पे 3 ले रहे हैं तो इनके बीच एक कॉमन फैक्टर मिलेगा 3, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 3। तो अगर अब हम एलसीएम फाइंड करें तो एलसीएम क्या आएगा 2 की पावर 4 16, 16 इंटू 5 80, 80/3। अब हमारे पास आएगा एलसीएम की वैल्यू। तो ये हमने सीखा फ्रैक्शन का एलसीएम फाइंड करना। तो इस पार्ट में हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसी की वर्ड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।